हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिकोणमिति फार्मूला का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ये त्रिकोणमिति फार्मूला में कुछ होते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसका क्या काम है। ये तो इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी की ऊंचाई और दूरी ऊंचाई और दूरी यानी कि कहता है कि त्रिकोणमिति फार्मूला का उपयोग करके आप कैसे किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी टावर का कैसे ऊंचाई निकालते हैं। या वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ये टावर दिया हुआ है, ऐसे करके है, और यहाँ से दूरी दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे एंगल है, बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुछ दिया हुआ है, कहेगा कि आप इसका दूरी कितना है तो निकालिए। तो इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति फार्मूला का उपयोग करके निकालते हैं। कोई अगर मान लीजिए छाया है तो छाया को देख करके आप कैसे बता सकते हैं ये बिल्डिंग का कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कैसे निकालेंगे। ये चीज़ें हम लोगों को इसमें हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो हम लोग पहले उन्नयन कोण को जानते हैं। कहता है कि जब कोई ऑब्जर्वर यानी कोई आदमी कोई नीचे है, ये क्षैतिज रेखा है, नीचे से क्षैतिज है, नीचे से जब कोई ऊपर पर यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर कोई आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो कहता है कि इसका हॉरिजॉन्टल जो बना है, जो ये हॉरिजॉन्टल बना ये, और जो इसका कहता है कि ये लाइन साइड, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। कहता है कि जब पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखता है तो क्षैतिज तथा आंख के द्वारा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है। तो ये हो गया क्या, उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण में होता है कि जब कोई आदमी ऊपर पे बिल्डिंग पे यहाँ से बैठ करके नीचे की ओर देखता है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ पार्टिकल्स, तो ऊपर से जब कोई वस्तु देखेगा तो ऊपर से बनाया हुआ ये क्षैतिज और इसके बीच में जो कि ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ये हो गया ऊपर द्वारा क्षैतिज। ऊपर से ये जो क्षैतिज बना, इसके बीच में जो कोण बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, अवनमन। ये हम लोग जानेंगे कि जब ऊपर से नीचे देखेंगे, सीधी सी सवाल है कि जब ऊपर से नीचे को देखेंगे तो हम लोगों को अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। चलिए अगला हम लोगों ने चलते हैं कि इस पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ये क्या है। देखिए इसमें हम लोगों को नीचे से ऊपर दिख रहा है, नीचे से ऊपर कोई दिख रहा है, यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ से ऊपर लाइट स्ट्रीम लगा हुआ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, उन्नयन कोण। और जैसे हमारा अगला है कि जैसे यहाँ पे देखिए कोई पक्षी है जो ऊपर से नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन कोण हो गया। ये यहाँ से चूहा, यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया किसी चूहे को यहाँ देख रहा है तो ये हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण बन गया। यानी ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन और नीचे से ऊपर देखा तो उन्नयन। यहाँ पर देखिए ये, अब ये कहता है कि लाइट, यहाँ से लाइट जल रहा है, कोई हाउस लाइट है, हाउस लाइट से ऊपर से लाइट दिखा रहा है, किसको, जहाज को। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये क्षैतिज रेखा बना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दोनों के बीच में जो कोण बना ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बनाया। चलिए अगला हम लोगों ने इसके आगे वाले चलते हैं, हमारा चौथा में ये हम लोग जान चुके हैं कि अब हम लोगों को कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इस पे कुछ अनुप्रयोग, जैसे कुछ दिया हुआ कोई एग्जाम्पल तो कहते हैं इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ कि एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है, 20 मीटर लंबी लंबी पर चढ़ रहा है, जिसे सर्कस कर खींचा जाता है और एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर जमीन पर बांध दिया जाता है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। कहता है कि एक खंभा है,
ऐसे करके एक खंबा बनाया गया। तो खंबा और ये पॉइंट है। यहाँ से क्या किया, इसको एक रस्सी से पूरा टाइट करके बांध दिया गया, जो 20 मीटर है। 20 मीटर की एक रस्सी है। अब यहाँ से ये हम लोगों ने जोड़ दिया। खंबा तो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा, यानी ये 90 डिग्री होगा। हम लोग ने जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति फार्मूला का जो प्रयोग करते हैं वो हमारा 90 डिग्री होता है। हमने इसको मान लिया कि ये ए है, ये माना कि हम लोग बी है, और ये माना सी है। तो ये यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। अब कितना एंगल बना रही है, मान दिया जाता है रस्सी के द्वारा भूमि से तल पर बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री का है, यानी कि ये 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि किसका ऊंचाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी खंभा का क्या ऊंचाई होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका ये हम लोगों ने ऊंचाई निकालना है। तो ये और ये दो ही चीज़ है। तो दोनों चीज़ों का उपयोग किस में होगा, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया आधार। तो हम लोगों को कि मान लिया जाए कि हम लोग बोले कि माना कि जो ये हमारा खंभा का ऊंचाई है वो क्या है हमारा, हम लोग मान लिया कि ए बी है, खंभा का ऊंचाई इजकल टू ए बी। देखिए यहाँ पे लेट ए बी इजकल टू पोल ऑफ बी एच, यानी कि ए बी हमारा क्या होगा, खंभा हो गया। और ए सी को क्या माने हम लोग, ये रस्सी तना हुआ है। तो और ये हमारा कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। ये दोनों उपयोग करना होगा। लेकिन अब देखिए हम लोगों को न तो ये दिया हुआ है और न तो ये दिया हुआ है। दिया हुआ हमारा कौन है, ये कर्ण दिया हुआ है। तो ये दोनों में हम लोग अगर जाते हैं तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा साइन थीटा। लंब बटे साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग का, देखिए थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये थीटा का मान। तो हम लोगों को राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी में ए बी सी लिए, यही ट्रेंगल है, इसमें साइन 30 डिग्री, ये थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए बी, यानी कि हमारा ए बी क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण इजकल टू साइन थीटा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये हम लोगों ने बताए थे उस दिन। और हमारा देखिए ए बी को हम लोग एच माने हैं कि लंबाई एच है, तो एच बटे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 1, 20 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 20, और 2 गुना एच इजकल टू 2h, 2h। तो अगर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20/2 हो गया, दोनों को क्या करेंगे कटा देंगे, 10 हो गया, 10 दूनी 20, यानी 20 मीटर। यानी कि ये जो हमारा लंबाई है, पोल की लंबाई जो खंबा का ऊंचाई है वो कितना मीटर है, 10 मीटर है। तो पहला हम लोगों ने ये जान गए। अब दूसरा एक क्वेश्चन और है जो हम लोगों को जानना है, क्या है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा इस तरह से झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर से जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक पूरा ये हमारा यहाँ पर ये क्षैतिज भूमि है जहाँ पर ये पूरा पेड़ लगा हुआ है। अब क्या होता है, ये कहीं से टूट जाता है, टूट करके क्या होता है, ये ऐसे करके इसे यहाँ आ जाता है। तो जितना दूरी ये होगा आपका उतनी दूरी ये होगा, दोनों का मान बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतनी दूरी ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने एक त्रिभुज का ये बनाया है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है, ये ए और बी और डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा एक पेड़ है जो कि ए पॉइंट पे टूटता है और ऐसे करके इधर गिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब देखना है कि ये टूट करके नीचे गिर जाता है, तो जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा, मान लीजिए कि इसको हमने y माना तो ये भी हमारा y होगा। अब कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का पेड़ क्या है हम लोग को मालूम ही नहीं है, सिर्फ दिया हुआ कि b और c की लंबाई 8 मीटर और ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें लगाएंगे, या तो पहले आप इसको निकालें, इसको भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करें, ये दोनों का रिलेशन निकाल करके टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, क्योंकि ये और ये दोनों मिल करके टेन थीटा में उपयोग होता है कि ये लंब हो गया और लंब बटे आधार, आधार इजकल टू 10।
टेन थीटा होता है, ये हमने बता चुका है। तो हमने टेन थीटा, तो त्रिभुज ए बी सी माना गया, ए बी सी माना गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आपका जो है लंब बटे आधार मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से ए बी, यहाँ से यहाँ तक लंब हो गया ए बी, ए बी, ए बी बटे बी सी, देखिए यहाँ से बी सी, तो ए बी बटे बी सी इजकल टू टेन थीटा। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, भूमि के साथ 30 डिग्री बनाती है, तो 30 डिग्री। तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक्स माने हैं, एक्स लिए, उस पर नीचे यहाँ से यहाँ तक 20 क्या कि 20 मीटर की दूरी पर जाके मिलता है, सॉरी 8 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे 8 दिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या होगा नीचे हो जाएगा, ये नीचे से सीधा ऊपर चला जाएगा। अच्छा 8 का 8, एक्स बराबर 8/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8/3 आ गया। फिर पुनः हम लोग चलेंगे कि अब जो ये फ्री इसी त्रिभुज में अब हम लोगों को एगो तो निकल गया कि ये हमारा एक्स का मान तो निकल गया कि हमने ये निकाल लिया। अब हम लोग को वाई का भी मान निकालना पड़ेगा ना, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको ले रहे हैं, यानी कि लंब और कर्ण को ले रहे हैं। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो देखिए साइन थीटा, तो ए बी बटे ए सी, देखिए यहाँ पे ए बी बटे ए सी है, ए बी बटे ए सी हम लोगों ने लेके रखा है कि आपको जो है ए बी बटे ए सी इजकल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का लिए 30 डिग्री। अब क्या करेंगे कि ए बी का यहाँ से ए और बी का मान कितना है, एक्स है, तो हमने क्या किया इसमें यहाँ पे एक्स बैठा दिए। ये हमारा कितना है, वाई है, हमने वाई बैठा दिए। टेन साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, हमने क्या किया 1/2 बैठा दिया। अब ये क्या करेंगे 1/2 बैठा दिया। अब देखिए 1/2 हो गया, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो y गुना 1 बराबर y, और 2 गुना x 2x, तो क्या होगा y बराबर 2x, तो y बराबर 2 गुना x का मान निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए x का मान निकाला हुआ 8/√3, 8/√3 बराबर 8 दूनी 16√3 निकाल दिए। अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ तक तो सही है। अब अगला क्या कर रहा है कि हेंस द टोटल, तो टोटल हमारा क्या है कि ये y और ये x प्लस y दोनों यहाँ से जो टूटा हुआ वृक्ष है, ये टूटा हुआ वृक्ष यहाँ से यहाँ तक जो वृक्ष ये टूटा पेड़, तो यही टूटा ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा क्या होगा निकलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना, तो क्या होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, एक्स का मान कितना है 8/√3, तो 8/√3 और प्लस ये हो गया 16/√3, 16/√3, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √3, 8 और 16 24, ये निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग हर परिमेयकरण कर देंगे, तो क्या होगा रूट नीचे क्या है √3 हर परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर परिमेयकरण करने क्या होता है कि यहाँ पर जितना वैल्यू है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमने क्या किया ऊपर और नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा ये 24√3/3, 24√3/3 हो जाएगा। तो 24√3/3 होगा, तो ये 8 दिया 24, 8 कट गया, तो 8 गुना √3 का मान होता है 1.732, दोनों को गुना कर दिए 13.856 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ये हमारा क्या हुआ अनुप्रयोग होगा। आप हमने कैसे आपने यूज करके त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का यूज करके आप किसी चीज़ का कैसे दूरी और निकालते हैं। अब एक चीज़ें हम लोगों ने चलते हैं, कुछ इसमें ट्रिक होते हैं जो कि हम लोगों ने अगले क्लास में इसका कुछ शॉर्ट फार्मूला होता है कि शॉर्ट फार्मूला का उपयोग करके आप किसी भी चीज़ को कैसे निकालते हैं ये चीज़ बताएंगे। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, एक सी ऐसे करके त्रिभुज है। तो ये क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज जो ए ऐसे करके बनाया हुआ है ए बी और सी, और एक हमारा त्रिभुज ऐसे करके छोटा वाला त्रिभुज है, सॉरी एक हमारा छोटा वाला त्रिभुज है, एक ऐसे करके देखिए ऐसे करके ऐसे छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। जब दो त्रिभुज अगर ये समरूप त्रिभुज होंगे, ये क्या होंगे समरूप त्रिभुज है, दिखने में एक जैसा लगेगा लेकिन दोनों बड़ा छोटा होगा, तो समरूप त्रिभुज का ये होता है। समरूप त्रिभुज में होता है यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका दो समांतर अगर हो तो इसका क्या होता है कि भुजा अनुपातिक होते हैं। तो भुजा अनुपातिक होते हैं यानी कि ये जितना होगा आपका भुजा अनुपातिक का मतलब होता है कि आपका जितना यहाँ से यहाँ है उतना यहाँ से यहाँ है, और जितना हवा का पूरा ये यहाँ से यहाँ होगा उतना यहाँ से जितना पूरे यहाँ से यहाँ ले लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ से लेकर के
यहाँ लीजिए। तो ये देखिए ये करा ए बी बटे डी ई, ए बी ये पूरा बटे डी ई ये से ये बटे बी सी ये पूरा बटे यहाँ से यहाँ, आपने ये लिया। ये समरूप त्रिभुज का फॉर्मूला है। कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको हम लोग उपयोग करके आपका, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई आदमी था यहाँ पे ऊपर पे बैठा हुआ है, ऊपर पे आदमी बैठा हुआ है, इसने देखा कि एक बिल्डिंग की तरफ एक कार आ रही है, एक गाड़ी आ रही है, एक उधर से एक बिल्डिंग से आ रही है गाड़ी, और यहाँ पे पहले वो ए स्थान पर यहाँ था, फिर यहाँ पे बी पे आ गया, और यहाँ पर ये बिल्डिंग सी पर है। तो कह रहा है कि कोई आदमी यहाँ से देखा कि यहाँ से यहाँ आया, अल्फा कोण बना रहा है, यानी 30 डिग्री बना रहा है मान लीजिए। फिर जैसे यहाँ आया ये बढ़ गया, यहाँ पे हो गया मान लीजिए 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा कि 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्योंकि यह कह रहा कि जब जब ये डिस्टेंस घटेगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा थीटा का मान बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा थीटा का मान घटेगा, यानी कि थीटा जो है वो माइनस में जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो थीटा का मान प्लस होते जाएगा। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसका उपयोग करके हम लोगों ने दो, अगर किसी कह रहा कि आपने निकालिए कि अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का ऊंचाई दिया हुआ है, तो अगर कोई कार कितना दूरी तय किया, यहाँ से अगर कोई कार यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया डी बिंदु पर, हाइट हमारा ये दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है कि डी इजकल टू डी, जो हमारा डी है, डी इजकल टू एच, कितना दूरी गया उतना कॉट फंक्शन का उपयोग करके पहला एंगल जितना है माइनस कॉट फंक्शन, कॉट फंक्शन दूसरा एंगल यानी कि बीटा जितना है, दोनों का मान बैठा करके हम लोगों ने इसका उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि यदि हमको डिफरेंट निकालना है कि कितना दूरी तय किया, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कहेगा कि नहीं है बिल्डिंग का हाइट निकालिए, तो हम इसको निकाल देंगे, इसको उठा करके इसके नीचे डाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक फार्मूला ही है हमारा कि आप जो है किसी भी डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का उपयोग करके, तो आप इस फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा करके आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगला क्लास में एक और बताएंगे कि कुछ शॉर्ट फार्मूलास हैं जो ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, हमको लगता है कि 5-10 मिनट लगेंगे, मैं उसमें बता दूंगा। थैंक यू।